नमस्कार। हमारी आज की कहानी है टूटे रिश्तों की आवाज। क्या बात है, आजकल बहुत मेकअप करके ऑफिस जाने लगी हो। पहले तो कुछ भी पहनकर चल देती थी, पर अब तो रोज लेटेस्ट फैशन के कपड़े खरीदे जा रहे हैं। व्यंग से अखिल ने कहा तो मीरा ने एक नजर उस पर डाली और फिर से अपने मेकअप में लग गई। अखिल मीरा के इस रिएक्शन से चिढ़ गया और एकदम उसके पास जाकर बोला, मीरा, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में चल क्या रहा है। मीरा ने भवें चढ़ाते हुए उसकी तरफ देखा और फिर अपने बिखरे बालों को झटकती हुई बोली, चलना क्या है, मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे ओहदे पर काम कर रही हूँ। लोग मेरी इज्जत कर रहे हैं, मेरे काम की सराहना हो रही है। और क्या सराहना हो रही है या पीठ पीछे तुम्हारा मजाक बन रहा है मीरा? खबरदार जो ऐसी बात की अखिल। तुम्हें क्या पता सफलता का नशा क्या होता है। तुमने तो बस जिस कुर्सी पर काम संभाला था आज तक वहीं चिपके बैठे हो, क्योंकि मुझे तुम्हारी तरह गलत तरीके से प्रमोशन लेना नहीं आता। पति के होते हुए भी प्रमोशन के लिए बॉस की बाहों में समाना नहीं आता। अखिल का इल्जाम सुनकर मीरा ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ मिरर जमीन पर फेंक दिया और चीख पड़ी, मेरे करेक्टर की समीक्षा करने से पहले अपने अंदर झांको अखिल। तुम्हारे जैसा फेलियर इंसान मेरे लायक है ही नहीं। ना तो तुम मुझे वो प्यार और खुशियां दे सके जो मैं चाहती थी, और ना खुद को ही किसी काबिल बना सके। तुम्हारे बहाने हमारी खुशियों के आड़े आते रहे। अब यदि मुझे किसी से प्यार हुआ है तो मैं क्या कर सकती हूँ? शादीशुदा मर्द से प्यार का नाटक करने वाली चालाक औरत हो तुम। तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है मीरा। बस मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाओ। तलाक दे दो मुझे। मैं तैयार हूं अखिल। तुम कागज बनवाओ, हम आपसी सहमति से तलाक ले लेंगे। अब तक मैं ये सोचकर डरती थी कि हमारी बच्चियों का क्या होगा, पर अब फिक्र नहीं। दोनों इतनी बड़ी और समझदार हो गई हैं कि इस सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर लेंगे। बड़ी को हॉस्टल भेज देंगे और छोटी मेरे साथ रह जाएगी। तो ठीक है, मैं तलाक के कागज तैयार करवाता हूँ, फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। इस बात को अभी 3-4 दिन भी नहीं हुए थे कि अखिल और मीरा की बड़ी बेटी आशी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। मीरा उसे अस्पताल लेकर भागी। छोटी बेटी रो रो कर कह रही थी, मम्मा, आप जब ऑफिस चले जाते हो तो पीछे से कई दफा आशी दीदी सर दर्द की गोली खाती हैं। 1-2 बार तो मैंने इन्हें चक्कर खाकर गिरते भी देखा था। आशी दी हमेशा मुझे आप लोगों से कुछ ना बताने को कहकर चुप करा देती थी। एक दिन उनकी सहेली ने फोन कर बताया था कि वो स्कूल में बेहोश हो गई है। मेरी बच्ची इतना कुछ सहती रही, पर मुझे कानों कान खबर भी ना होने दिया। ये सोचकर मीरा की आंखों में आंसू आ गए। तब तक भागा भागा अखिल भी अस्पताल पहुंचा। मीरा ने सवाल किया, आज तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? मैं ऑफिस छोड़कर नहीं भागती तो पता नहीं आशी का क्या होता। वो दरअसल तलाक के कागज फाइनल तैयार करा रहा था। जाओ तुम पहले डॉक्टर से बात करके पता करो कि मेरी बच्ची को हुआ क्या है, बेहोश क्यों हो गई मेरी बच्ची। अगले दिन तक आशी की सारी रिपोर्ट्स आ गई। आशी को ब्रेन ट्यूमर था। ये खबर सुनकर अखिल और मीरा के जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। फिर तो अस्पतालबाजी का ऐसा दौर चला कि दोनों को और किसी बात का होश ही नहीं रहा। आशी के ब्रेन का ऑपरेशन कराना पड़ा। मीरा ने इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी, रुपए पानी की तरह बहाए। आशी को काफी लंबे वक्त तक अस्पताल में रहना पड़ा। घर लौटने के बाद भी अस्पताल आना जाना लगा ही रहा। करीब 1.5-2 साल बाद एक बार फिर से ट्यूमर की ग्रोथ हुई तो तुरंत उसे अस्पताल में एडमिट करके थेरेपी दी गई। इतने समय में आशी काफी कमजोर हो गई थी। अखिल और मीरा का पूरा ध्यान आशी को पहले की तरह बनाने में लगा हुआ था। मीरा का रिश्ता अभी भी अपने प्रेमी आकाश के साथ कायम था। अखिल अभी भी मीरा से नाराज था।
दोनों के दिल अभी भी टूटे हुए थे, मगर दोनों ने झगड़ना छोड़ दिया था। दोनों के लिए ही आशी की तबीयत पहली प्राथमिकता थी। ऑफिस के बाद दोनों घर लौटते तो आशी की देखभाल में लग जाते। आपस में उनकी कोई बात नहीं होती। दिल से दोनों का रिश्ता पूरी तरह टूट चुका था। एक ही घर में अजनबियों की तरह रहते। इस तरह 3-4 साल बीत गए। अब तक आशी नॉर्मल हो चुकी थी। उसने कॉलेज भी ज्वाइन कर लिया था। अखिल और मीरा की जिंदगी भी पटरी पर लौटने लगी थी, मगर दोनों के दिल में जो फांस चुभी हुई थी उसका दर्द कम नहीं हुआ था। इस बीच अखिल के जीवन में एक परिवर्तन जरूर हुआ था। उसने अपने दर्द को गीतों के जरिए बाहर निकालना शुरू किया। उसकी गायकी लोगों को काफी पसंद आई और देखते ही देखते उसकी गिनती देश के काबिल गायकों में होने लगी। अखिल को अब स्टेज परफॉर्मेंस के साथ साथ टीवी और फिल्मों में भी छोटे मोटे ऑफर मिलने लगे। नाम के साथ साथ पैसा भी मिले और मीरा के तेवर कमजोर हुए, मगर आकाश के साथ उसका रिश्ता वैसा ही कायम रहा और ये बात अखिल को गवारा नहीं थी। इसलिए एक बार फिर दोनों ने तलाक लेने का फैसला किया। अखिल ने फिर से तलाक के कागज बनवाने को दे दिए, मगर दूसरे ही दिन मीरा की माँ का फोन आ गया। मीरा की माँ अकेली इलाहाबाद में रहती थी। बड़ी बेटी मीरा के अलावा उनकी एक बेटी और थी जो विदेश में बसी हुई थी। पति की मौत हो चुकी थी। ऐसे में मीरा ही उनके जीवन का सहारा थी। दर्द भरे स्वर में उन्होंने मीरा को बताया था, बेटा, डॉक्टर कह रहे हैं कि मुझे पेट में बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। माँ, ये क्या कह रही हो आप? सच कह रही हूँ बेटा, आजकल बहुत कमजोरी होती है। ठीक से खाया पिया भी नहीं जाता। कल ही रिपोर्ट आई है मेरी। तो मम्मा, आप वहाँ के लिए क्या कर रही हो? आप यहाँ आ जाओ मेरे पास। मैं डॉक्टर से बात करूँगी। यहाँ अच्छे से इलाज मिल सकेगा आपको। ठीक है बेटा, मैं कल ही आ जाती हूँ। इस तरह एक बार फिर अस्पतालबाजी का दौर शुरू हो गया। अखिल अपनी सास की काफी इज्जत करता था और जानता था कि उसकी सास अपनी बेटी को तलाक की इजाजत कभी नहीं देगी। इसलिए तलाक का मसला एक बार फिर पेंडिंग हो गया। वैसे भी अखिल अब खुद ही काफी व्यस्त हो चुका था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मीरा कहाँ है और क्या कर रही है। मीरा ने एक अच्छे अस्पताल में माँ का इलाज शुरू करा दिया। वो खुद माँ को अस्पताल लेकर जाती। इस वजह से आकाश के साथ वो अधिक समय नहीं बिता पाती थी। ऐसे में आकाश ही 2-3 बार घर आकर मीरा से मिल चुका था। माँ समझ गई थी कि आकाश के साथ मीरा का रिश्ता कैसा है और ये बात उन्हें बहुत ज्यादा अखरती थी, मगर वो कुछ बोल नहीं सकती थी। अखिल के लिए उनके मन में सहानुभूति थी, मगर वो ये सोचकर चुप रह जाती कि अखिल और मीरा दोनों ही इतने बड़े पद पर हैं और इतना पैसा कमा रहे हैं। इन्हें जिंदगी कैसे जीनी है, इसका फैसला भी इनका खुद का होना चाहिए। अखिल को संगीत के सिलसिले में अक्सर दूसरे शहरों में जाना पड़ता और इधर पीछे से माँ की देखभाल के साथ साथ मीरा आकाश के और भी ज्यादा करीब होती गई। करीब 2 साल के इलाज के बाद आखिर माँ ने दम तोड़ दिया। उन्हें बचाया नहीं जा सका। उस दिन मीरा बहुत रोई, पर अखिल एक प्रोग्राम के सिलसिले में दिल्ली में था। मीरा ने अकेले ही माँ का क्रियाक्रम कराया। आकाश ने जरूर मदद की उसकी। मीरा को इस बात का काफी मलाल था कि खबर सुनते ही सब कुछ छोड़कर अखिल दौड़ा हुआ आया क्यों नहीं। अखिल के आते ही वो उससे इस बात पर झगड़ने लगी तो अखिल सीधा वकील के पास निकल गया। जल्द से जल्द तलाक के कागज बनवाकर वो इस कड़वाहट भरे रिश्ते से आजाद होना चाहता था। दूसरे दिन शाम में जब वो तलाक के कागज लेकर लौटा
तो अंदर से आ रही आवाजें सुनकर ठिठक गया। उसने देखा कि ड्राइंग रूम में उसकी बड़ी बेटी आशी अपने बॉयफ्रेंड के साथ खड़ी है और मीरा चीख रही है, नहीं आशी, तू ऐसा नहीं कर सकती। अभी उम्र ही क्या है तेरी? आखिर तू एक शादीशुदा और 2 बच्चों के बाप से ही शादी करना क्यों चाहती है? दुनिया के बाकी लड़के मर गए हैं क्या? पर मम्मा, आप ये क्यों भूलते हो कि आप खुद पापा के होते हुए एक शादीशुदा मर्द से प्यार करते हो? हमने तो कुछ नहीं कहा आपको। आपकी जिंदगी है, आपके फैसले हैं। फिर मेरे फैसले पर आप इस तरह का रिएक्शन क्यों दे रहे हो मम्मा? मुझसे तुलना मत करो। मेरी बच्ची, मेरी उम्र बहुत है, पर तेरी पहली शादी होगी, वो भी एक विवाहित से। अमन विवाहित है मम्मा, पर मेरी खातिर अपने बीवी और बच्चों को छोड़ देगा। 2-3 महीने के अंदर उसे तलाक मिल जाएगा। तलाक के कागजात उसने सबमिट कर दिए हैं। पर बेटा, ये तो समझने की कोशिश कर तू। एक ऊंचे कुल की खानदानी लड़की है और तेरा अमन एक दलित युवक। नहीं नहीं, ये संभव नहीं मेरी बच्ची। शादी के लिए समाज में हैसियत और दर्जा एक जैसा होना जरूरी है। अमन का परिवार और रस्म रिवाज सब अलग होंगे। तू नहीं निभा पाएगी। पर मम्मा, आपकी और पापा की जाति तो एक ही थी ना? एक हैसियत, एक दर्जा, एक से ही रस्म रिवाज। मगर आप दोनों तो फिर भी नहीं निभा पाई। तो आप मेरी चिंता क्यों कर रहे हो? बेटी का जवाब सुनकर मीरा स्तब्ध रह गई थी। अखिल को भी कुछ सूझ नहीं रहा था। हाथों में पकड़े हुए तलाक के कागजात शूल की तरह चुभ रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि कब उसकी बच्चियां इतनी बड़ी हो गई थी कि उन दोनों की भूल समझने लगी थी। और सिर्फ समझ ही नहीं रही थी, बल्कि उसी भूल का वास्ता देकर खुद भी भूल करने को आमादा थी। अखिल अचानक लड़खड़ा सा गया। जल्दी से दरवाजा पकड़ लिया। आशी और अमन घर से बाहर निकल गए थे। मीरा अकेली बैठी रो रही थी। अखिल धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ उसके पास आया और फिर तलाक के कागजात उसके आगे टेबल पर रख दिए। मीरा ने कांपते हाथों से वो कागज उठाए और अचानक ही उनको फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो लपक कर अखिल के सीने से लग गई और रोती हुई बोली, अखिल, शायद मैं ही गलत थी। मेरी बेटी ने मेरे आगे रिश्तों का सच खोल कर रख दिया। मैं मानती हूँ बहुत देर हो चुकी है, फिर भी मैं समझ गई हूँ कि हमें अपने बच्चों के आगे गलत नहीं बल्कि सही उदाहरण पेश करना चाहिए, ताकि वे अपना रास्ता ना भटक जाएं। मीरा की बात सुनकर अखिल ने भी सहमति से सिर हिलाया और तलाक के कागज के टुकड़े उठाकर डस्टबिन में फेंक आया। उसने भी जिंदगी को नए तरीके से जीने का मन बना लिया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक अनुमति दें। धन्यवाद।